हेलो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं पार्ट 2 रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किस तरीके से स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से अफेक्ट होगा, या फिर आप जो रेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर जो रिलेशन है या डिसअपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर वो सारी चीज़ें आज हम लोग फाइंड करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बोला था कि कोई भी अगर रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट के अंदर तो उसके लिए हमने दो टाइप की रेट्स लिखी थी। मैं भी इंस्टेंटेनियस की बात कर लेता हूँ। एक dr/dt लिखा था और एक हमने लिखा था प्लस dp/dt। रिएक्टेंट यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था और प्रोडक्ट का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब बात करते हैं यूनिट ऑफ ROR। रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? देखिए ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, और कॉन्सेंट्रेशन आपका क्या होता है? मोल अपॉन लीटर। तो मोल अपॉन लीटर और इधर आ गया सेकेंड। तो यहाँ पे क्या बनाइए? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये आपका यूनिट ऑफ ROR बन गया, यानी रेट का जो यूनिट एक्चुअली में वो क्या होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, कुछ पॉइंट्स है, जो ROR होगा वो ऑलवेज क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। बट जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस है वो क्या इंडिकेट्स कर रहे हैं? तो आपका जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि भैया आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है किसका? रिएक्टेंट का, वो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीजिंग concentration of reactant। ठीक है। और जो आपका पॉजिटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द इंक्रीजिंग concentration ऑफ प्रोडक्ट। जो आपका पॉजिटिव साइन है वो इंडिकेट कर रहा है इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और जो नेगेटिव साइन है वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? डिक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। इसीलिए हम लोग अगर बात करते हैं यहाँ पे तो हम लोग ये बोलते हैं कि जो आपका रिएक्टेंट होगा वो डिसअपीयर होगा। जो आपका रिएक्टेंट होगा वो डिसअपीयर होगा। तो आप जब फाइंड करते हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो ये किसके लिए फाइंड करते हैं हम? रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि रिएक्टेंट आपका कम होगा, या फिर डीकंपोजिशन भी बोल सकते हैं हम लोग। और दूसरा हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। डिसअपीयरेंस है, ये अपीयरेंस है, या फिर बोल सकते हो फॉर्मेशन की जो रेट होगी आपकी, वो किससे इंडिकेट करेंगे? वो किसके लिए फाइंड करते हैं? प्रोडक्ट्स के लिए। वो किसके लिए फाइंड करते हैं हम लोग? प्रोडक्ट के लिए फाइंड करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड करनी है, देखिए मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके सामने। हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ आपका डिक्रीज हो रहा है, ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है। तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है आपका और यहाँ पे क्या है आपका? टाइम। मैंने 3 पॉइंट डिनोट किए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये T1 टाइम है, ये T2 टाइम है, और ये टाइम T से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो अगर आप बता रहे हो यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, तो आप यहाँ पे रेट क्या लिखेंगे? एवरेज माइनस R2 माइनस R1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है, आप ये लिखेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालनी है तो आप क्या कीजिए? यहाँ पे इंस्टेंटेनियस के लिए टेंजेंट ड्रॉ कीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा आपका वो आपको इंस्टेंटेनियस रेट देगा -dr/dt। यानी आप जब बात करते हो एवरेज रेट की तो आप काफ़ी बड़ा चेंज लेते हो,
लेकिन जब आप बात करते हो इंस्टेंटेनियस रेट की, तो आप एक स्मॉल पॉइंट पे बात करते हो, वहां का जो आप टेंजेंट जो ड्रॉ करते हो, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा आपका, वो स्लोप आपको क्या देता है? इंस्टेंटेनियस रेट देता है। यानी आप इंस्टेंटेनियस रेट अगर आपको फाइंड करनी है किसी ग्राफ के अंदर, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए उस पर्टिकुलर टाइम पे, जो टाइम कितना था? टी था, तो हमारे पास कौन सी रेट आ गई? इंस्टेंटेनियस रेट आ गई। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं, कुछ रिलेशंस हम लोगों को पूछे जाते हैं। देखिए, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर क्या रिलेशन होता है, मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। अब हमने बोला a प्लस 2b इज कन्वर्टेड इनटू हाफ c प्लस 4d। ठीक है। यहां पे आपको 4 पॉइंट लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, आपको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी, और यहां लिखना है रेट ऑफ, सॉरी, सी आपका प्रोडक्ट है बच्चों, सी आपका क्या है? सी आपका प्रोडक्ट है यहां पे, और प्रोडक्ट के लिए हम लोग डिसअपीयरेंस ना लिख के क्या लिखते हैं? अपीयरेंस लिखते हैं। तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा आप, हो सकता है कि आपसे भी ये मिस्टेक हो जाए, तो ये मिस्टेक ना कीजिएगा। और डी बी आपका क्या है? यहाँ सी, और डी बी आपका क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो उसके लिए भी हम लोग ये लिखेंगे। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग बात करते हैं डिसअपीयरेंस की रेट, अगर हम एक की लिख रहे हैं तो माइनस डी अपॉन डी टी लिखेंगे। हम लोग इंस्टेंटेनियस लिख रहे हैं, आप चाहो तो एवरेज भी लिख सकते हो, नो डाउट आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। डेल ए अपॉन डेल टी माइनस डी बी अपॉन डी टी माइनस प्लस डी सी अपॉन डी टी। क्योंकि प्लस क्यों लगाया? क्योंकि सी और डी क्या है? आपका प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होता है। ए और बी क्या है? आपका रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट हमेशा क्या होगा? कंबाइन होगा या रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यहां लिखते हैं प्लस डी सी अपॉन डी टी। या फिर आप ये भी बोल सकते हो रेट ऑफ अपीयरेंस, ये बोला जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी। तो विद रेस्पेक्ट टू डी का मतलब ये इसी के लिए बात कर रहा है, यानी आपको ऐसे भी बोला जा सकता है रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू डी, तो भी आप यही फाइंड करेंगे। विद रेस्पेक्ट टू सी तो आप यही फाइंड करेंगे। अगर पर्टिकुलर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नाम बोल के फाइंड करवा रहा है, तो रिएक्टेंट के लिए आप डिसअपीयरेंस फाइंड करेंगे, और प्रोडक्ट के लिए आप क्या फाइंड करेंगे? अपीयरेंस फाइंड करेंगे। आई थिंक ये चीज क्लियर होगी आपको। अब इन सब के अंदर एक कॉमन रिलेशन क्या होगा? आपको इन सब के लिए ROR लिखना है। कुछ नहीं करना, आप सबको लिखिए पहले। आप सबको लिखिए, माइनस डी बी अपॉन डी टी लिखा हमने, फिर हमने लिखा प्लस डी सी अपॉन डी टी, फिर हमने लिखा डी डी अपॉन डी टी, और ये भी किसका है? प्लस का। तो आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स है इनके, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 4 है, इनसे इनको क्या कर देना है? आपको डिवाइड कर देना है। तो आप देखिएगा a प्लस 2b लिखा हुआ है, मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, हाफ c प्लस कितना है? 4d, 4d। तो यहाँ से डिवाइड कीजिएगा, 1/1 आएगा तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ कितना डिवाइड करोगे? 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, इक्वल करते जाइएगा। आप यहाँ की बात करें, ये प्लस तो साइन सिंबल आपको डिनोट करवाने के लिए, बाकी अगर प्लस वाले के अंदर आप यूज़ नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे लिख दीजिए चाहो तो। ठीक है। यहाँ कितना लिखेंगे? आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा आप 1/2 से डिवाइड करेंगे, 2 कहाँ चला जाएगा? आपका ऊपर। 1/2 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4। अब आप यहाँ से किसी भी दो को इक्वल करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनकी क्वेश्चंस या इनकी प्रोफाइल्स यहाँ पे सॉल्व होंगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।